प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है ये, थोड़ा ध्यान से देखें। कहता है आकृति 6.28 में x और y की मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी सी डी के समांतर है। देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी कोई दो रेखाएं दे रखी हैं और ये एक इसकी तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा को मैं एस टी का नाम दे देता। यहाँ पर ये जो तिर्यक रेखा अन्य दो रेखाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन बिंदुओं को हम पी और क्यू का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर दो कोण हमें दे रखे हैं। ए पी एस जो है 50 डिग्री दे रखा है और सी क्यू टी जो है वो 130 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमें ये दर्शाना कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि यहाँ पर ये 50 डिग्री और एक्स, ये देखिए दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म है तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। तो 50 प्लस एक्स 180 डिग्री होगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इधर प्लस का 50 इस साइड आकर के माइनस 50 हो जाएगा। तो एक्स बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। और दूसरा हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए y बराबर जो है वो 130 डिग्री होगा, क्योंकि y बराबर हम कहेंगे सी क्यू टी। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए x और y का मान ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब यहाँ से देखिए कि x बराबर कितना है, 130, और इधर ये भी कितना है, 130। तो ये दोनों संगत कोण है, और जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो ए बी क्या होगा, सी डी के समांतर होगा। तो एक बार चित्र से आसानी से समझते हैं हम। 50 और x दोनों का जोड़ कितना है, 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो जब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130, और इधर से ये 130 है, इधर से ये 130 है। तो संगत कोण बराबर है, तो ए बी और सी डी क्या होगी, समांतर होगी। और इधर से y और 130 ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो y भी 130 के बराबर हो गया। तो अब देखिए इसको सम तो सोल्व हो गया। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे अपने नोटबुक पर। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिया क्या है। आपको दिया है कि एक तिर्यक रेखा एस टी दो रेखाओं ए बी और सी डी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। एस टी जो है दो बिंदुओं पी और क्यू पर ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे ए पी एस जो 50 डिग्री दिया हुआ है और कोण सी क्यू टी जो है वो आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एक्स और वाई, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी की। ये दोनों रेखाएं जो है आपको समांतर सिद्ध करनी है। अब देखिए इसका हल या उत्पत्ति कैसे करेंगे। पहले तो x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, कारण दे दीजिए क्योंकि रैखिक युग्म है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 130 डिग्री। फिर कोण y बराबर सी क्यू टी, कोण y बराबर सी क्यू टी। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये। तो सी क्यू टी कितना है, 130। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 130। अब कोण ए पी क्यू और सी क्यू टी आपस में बराबर है और प्रत्येक कितना है, 130 डिग्री का है। इसलिए हम कहेंगे कि ए बी जो है सी डी के समांतर है, क्योंकि संगत कोण अभिकृत का विलोम है ये। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये वाला तो मैंने आपको रफ समझाया है। नोटबुक में आपने ऐसे नोट्स तैयार करने हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।